मंगलाणंचे सबे सिंह पड़ मांगवै मंगला। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ कोटिश नमन वंदन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के पुरुषार्थ को, आपने इस धर्म आराधना से जुड़ने का जो पुरुषार्थ किया है, ये लाजवाब है। बस यही सुंदर पल आपके जीवन के अपने पल हैं। संसार की सोच में, परिवार के पालन पोषण में, इस देह का ध्यान रखते हुए जितने क्षण जा रहे हैं वो सब व्यर्थ हैं, वो सब इसी जन्म के हैं। लेकिन ये जो धर्म आराधना आप कर रहे हैं, ये केवल इस जन्म की नहीं, परमात्मा की ये भक्ति आराधना जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ चलने वाली है। यह लोक भी सुख, परलोक भी सुख। इस लोक में भी आप इस धर्म ऊर्जा को लेकर, इस ऊर्जा से भरकर अपने घर में जाएंगे तो घर का आंगन एकदम परमात्मा की ऊर्जा से पॉजिटिव हो जाएगा। इस धर्म स्पंदनों से, इस भक्ति स्तुति से, इस भक्ति प्रार्थना से आपके जीवन में जितनी अशुभ लेशा है वो शुभ में बदल जाएगी। कैसे काम करती है परमात्मा की ये तरंगे? क्योंकि जो तीर्थंकर है वो संपूर्ण व्यक्तित्व है, एकदम पावरफुल पर्सनैलिटी। वो तीर्थंकर भगवान की आराधना है। एक आप पैदल चल रहे हैं, एक साइकिल पे चल रहे हैं, एक कार में चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं और एक एरोप्लेन में जा रहे हैं। अपने डेस्टिनेशन पर कौन जल्दी पहुंचेगा?
कौन जल्दी पहुंचेगा? एरोप्लेन से जाने वाला। और जो बेचारा पैदल चल रहा है उसका तो पूछो ही मत। परमात्मा की ये साधना, तीर्थंकर की ये जो भक्ति है, अन्य जो देवी देवताओं का हम आलंबन लेते हैं वो भी तीर्थंकर भगवान के अनुचर हैं, वो तीर्थंकर भगवान के दास हैं, तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हैं। कितने देवी देवता परमात्मा को वंदन करने, उनके समोशरण में आने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसलिए देवी देवता की भक्ति करने से ज़्यादा हमें किसकी भक्ति करनी है? तीर्थंकर की भक्ति। जस्ट लाइक एरोप्लेन में जाना, आप कितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं तीर्थंकर का आलंबन लेकर। लेकिन हम क्या करें? जितनी परंपराएं चल रही हैं उन परंपराओं को तोड़ नहीं पाते। अभी जो श्राद्ध चल रहे हैं, मैं हैरान होती हूँ कि जैन लोग भी श्राद्ध मनाते हैं ना। कितने लोगों को अभी जो 6 तारीख का जाप करने के लिए कहा तो वो कहते कोई थाली निकालनी है, पता नहीं अमावस को क्या करना है। कहते हैं कि जीवित पिता से दंगम दंगा, मरे पिता को भेजे गंगा। जो पिता जिस समय जीवित रहते हैं तब तो उनको भोजन कराने का समय नहीं मिलता, और मरने के बाद थाली परोसते हो, वो आपके पिता के पास पहुंच जाएगी क्या? आप भी तो कहीं से, हम सब कहीं से मरकर आए हैं ना, आपके पास कोई थाली पहुंच रही है? हम भी किसी के पितृ होंगे, कहीं ना कहीं हमारा जन्म हुआ होगा, हम भी किसी के, वो हमारे लिए थाली निकाल रहे होंगे, हमारा श्राद्ध मना रहे होंगे। तो सोचो वो श्राद्ध, वो थाली, वो वस्त्र कितने आपके पास पहुंच रहे हैं। इसी जन्म में तो हम अमर नहीं है ना, हम भी तो कहीं से मरकर आए हैं। वहाँ से वो जो हमें भेज रहे हैं वो आपके पास कितना पहुँच रहा है, हमारे पास कितना पहुँच रहा है, सोचने वाली बात है। तो ये क्या है? एक तीर्थंकर भक्ति का आलंबन लो। बस आप समझना कि आप एरोप्लेन में बैठ गए हैं। तीर्थंकर भक्ति आपको एरोप्लेन में बैठने जैसी तरंगे हैं उनकी। आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य कितनी तीव्रता से आगे बढ़ता जाएगा, कितनी जल्दी आप अपने लक्ष्य को, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हमारा विश्वास किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? ये 29 दिन की जो साधना चल रही है, ये तीर्थंकर भक्ति चल रही है। इस पंचम काल के शासनपति परमात्मा प्रभु महावीर जिनका ये शासन चल रहा है, उनके दिव्य गुणों की भक्ति चल रही है, उनके दिव्य गुणों की आराधना चल रही है, जिससे हम सब अनभिज्ञ हैं। आप नहीं जानते, ऐसा कभी किसी ने कराया नहीं। आपको इसलिए मालूम नहीं है कि ये प्रथम भक्ति स्तुति है। और आपने कल सुना था ना, डॉक्टर साहब से सुना था ना कल, कि उन्होंने, यहाँ तो आप विधिवत संपुष्ट कर रहे हैं, और कल डॉक्टर ने क्या बताया, उनकी माँ की तबीयत कितनी खराब थी। मैंने बस कुछ गाथाओं का ही आराधना कराई थी उनको, 10 गाथाओं की आराधना कराई थी, और उसमें वो इतना एकाग्र हो गए, ऐसे संपुष्ट बनाकर बैठ गए, और मैं गाथाएं गा रही हूँ। और तुरंत कल उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो माँ इतनी बेचैन हो रही थी कि बेटा जल्दी से, कई वर्षों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, कि जल्दी से 5 मिनट भी मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन 10-15 मिनट के बाद जब वो साधना कर लेते हैं तो उनके पास मैसेज आता है कि तू जहाँ पर है वहाँ सकुशल अपना कार्य करना, मैं एकदम स्वस्थ। इंस्टेंट रिजल्ट। ये इंस्टेंट रिजल्ट हमारे पास तीर्थंकर की तरंगों से आता है, लेकिन शर्त ये है कि आप कितनी भक्ति पूर्वक उस आराधना को कर रहे हैं। चंचल मन, बिखरा हुआ मन, अविश्वास, शंका, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ये बाधा नहीं रखनी। तो आओ भक्ति भाव के साथ
परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं। इस भक्ति प्रांगण में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सोचो, वाह आज का दिन कितना मंगलमय है, वाह मेरा कितना सौभाग्य है। अपने जीवन की सारी हाय हाय को वाह में बदलना है, बस सारी ऊर्जा चेंज हो जाएगी। हर चीज़ में आपको यही देखना है। कोई परेशानी भी आई है, वाह ये परेशानी मुझे कुछ सिखा कर जाएगी, उसमें भी वाह कहना सीखो। बस ये वाह की एनर्जी आपकी वही एनर्जी बन जाएगी जो आपको सुखद क्षणों में लेकर जाएगी। तो आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारी जीभा परमात्मा का गान करेगी। बस इस अनुभूति और आनंद को महसूस करो, महसूस करो। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, आसपास का पूरा वातावरण शांत। बोलो, मैं नख से लेकर शिक तक परमात्मा के चरणों में समर्पित हूँ। मन से, वचन से, काया से मैं प्रभु के चरणों में समर्पित हूँ। 3 बार प्रभु को वंदन करेंगे, फिर अपना संकल्प दोहराएंगे 3 बार। वद्यमाणं शरणं पवजामि, वद्यमाणं शरणं पवजामि, वद्यमाणं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। अपने गुरुदेव को वंदन करो। आज्ञा लो, देव गुरु धर्म की आज्ञा से मैं ये अनुष्ठान करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु की भक्ति स्तुति मेरे जीवन में आए। देव गुरु धर्म को नमन। अपने गुरुदेव का चेहरा अपनी आंखों के समक्ष लेकर आओ, उनसे आशीष लो। अपने माता पिता को भी प्रणाम करो, उनका भी आशीर्वाद लो। माता पिता को प्रणाम। 3 बार अपना संकल्प दोहराओ। जिसके लिए ये संपुष्ट आपने बनाया है, आप इस संपुष्ट में किसको देखना चाहते हो? मैं हर रोज बोल रही हूँ, अपने पुत्र को, पुत्री को, स्वयं को। आत्मिक गुण के विकास के लिए संपुष्ट बनाया है आपने। अपने कार्य व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। मेरी देह में कोई आदि व्याधि है, उसके लिए बनाया है। बस इस संपुष्ट में स्वयं को देखें। अपने बच्चे को देख सकते हो, अपनी दुकान को देख सकते हो, अपनी फैक्ट्री को देख सकते हो, या फिर स्वयं की आत्मा के विकास के लिए ये साधना कि मेरी आत्मा में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मेरी आत्मिक गुणों का विकास हो रहा है। मेरे सारे अशुभ कर्म परमात्मा की इस भक्ति स्तुति से दूर हो रहे हैं। ऐसी भावना से आज 15वीं गाथा का संपुष्ट है। तो हर गाथा के बाद हम 15वीं गाथा को 2 बार बोलेंगे। पुछि सुनम सामनामाहनाय आगार नोय परतित आए से केणे गंति अंगम माहु अनिल संसाहु समिक आए गिरिवरेवा निसहाय आनंद रोये वसे थे वलयाय तानंग वो में से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहाय आनंद रोये वसे थे वलयाय तानंग तावो वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने कहम चनाना कहम दंसनम से शीला
संतं गिरिवरे वान सहायानं रोये वसेते वलयायतानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणी नमजे तमदाहु पन्ने गिरिवरे वान सहायानं रोये वसेते वलयायतानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने खेयनय से कुसले महेशी आनंत नाणी यानंत दंसी जसंग सिनो चखु पहेटियस जाना हिदम चदीन चपेही गिरिवरे वान सहायानं रोये वसेते वलयायतानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने गिरिवरे वान सहायानं रोये वसेते वलयायतानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने गिरिवरेवान तिर्यंग दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीचे नीचे ही समीक पन्ने दिवे वदमा समियांगुदाहु गिरिवरे वान सहायानं रोये वसेते वलयायतानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने गिरिवरे वान सहायानं रोये वसेते वलयायतानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने शेषवदंसी अभिभूय नाने निराम गंधे दियमंख्यप्पा आनोत्तर सव जगंसि विजन गंथातीते अभय अनावो गिरिवरे वान सहायानं रोये वसेते वलयायतानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने गिरिवरे वान सहायानं रोये वसेते वलयायतानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणे नमजे तमदाहु सन्ने सेभूय पन्ने हणिये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चक्षु आनोत्तरे तपै सूर्ये वा
गिरिवरेवा निसहायानंद रोये बसेठे वलयायतानंद तावो बमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानंद रोये बसेठे वलयायतानंद तावो बमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने उठे न बेचे टैबो में वटिए जानसोलियान पर्यटयन्ति सेहे मवन्ने बहुनन्दनेय जनसिंहतिं देवयन्ति महिन्दा गिरिवरेवा निसहायानंद रोये बसेठे वलयायतानंद तावो बमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानंद रोये बसेठे वलयायतानंद तावो बमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने ते पावै सदमहापगासे गिरायै कांचन मठवने आनोतरे गिर से पावदुगे गिरिवरे से जलिए बबोमे गिरिवरेवा निसहायानंद रोये बसेठे वलयायतानंद तावो बमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानंद रोये बसेठे वलयायतानंद तावो बमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने महिये मजमे टिये न गिंदे प्राणायते सूर्य सूर्दले से एवं सिरिये उल्सभूरि वन्ने मनोरमे जोयच्माले गिरिवरेवा निसहायानंद रोये बसेठे वलयायतानंद तावो बमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानंद रोये बसेठे वलयायतानंद तावो बमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने सुदर्शन सेव जसो गिरीश पावो चै महतो पावयस एतो बमे सामने नाय पुते जा
नमजे तमुदाहुपन्ने गिरिवरेवान सहायानं रोये वसेटे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने गिरिवरेवान सहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने गिरिवरेवान सहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने आणोत्तरङ्गममोयिरयिता आणोत्तरङ्गानवरं जियाय सुसुख सुखं अपगण्ड सुखं सखेन्दुये गन्तवदात सुखं गिरिवरेवा निसहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने आणोत्तरगं परमं महेशि अशेष कामं सविसोहयिता सिद्धिंगते तैमनन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन गिरिवरेवा निसहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने रुखे सुनाए जह सामलीवा जनसिंह रतिं वेदयन्ति सुवर्णा बन्ने सुवानन्दन माहुसेटा नानेन शीलेन यभूपन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने धन्यं वसदान आणोत्तरेव चन्दोऽवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेठं एवं मुनेन अपडेन माहु गिरिवरेवा निसहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमेसे जगभूपन्ने
वसेठे बलयायतानंग तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणीन मजे तमदाहु पन्ने अति स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवारस वेजयन्ते तावो वहाणे मुनि वेजयन्ते गिरिवरेवा निसहायानं रूये वसेठे बलयायतानं तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणे नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रूये वसेठे बलयायतानं तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणे नमजे तमुदाहु पन्ने अति सुरेरा पणमाहुनाय सिंहो मिहान पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवाणवादि निहनाय पुते गिरिवरेवा निसहायानं रूये वसेठे बलयायतानं तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रूये वसेठे बलयायतानं तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने जो है सुनाए जह बीस सेने ऊपे सुवाज है अरविंद माहू कठिन सेठे जह इसीन सेठे तहवद माने गिरिवरेवा निसहायानं रोये वसेठे बलयायतानं तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रूये वसेठे तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने दानान सेठं अवय पयानं सचे सुवाण वजं वयन्ति तवे सुवाओ तम बाम्बचेरं लोगोत्तमे सामने नाय पुते गिरिवरेवा निसहायानं रूये वसेठे बलयायतानं तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणे नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रूये वसेठे बलयायतानं तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणे नमजे तमदाहु पन्ने तीन सेठा लव सतमावा सभा सुहामा वसभान सेठा निवान सेठा जह सवधामा नैनाय पुता परमत
नाने गिरिवरेवा निसहायानं रोये बसेठे वलयायतानं तव वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रोये बसेठे वलयायतानं तव वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने वमे दो नई बुई गगेही न सन्निहिंगो वैया सुपन्ने तरियों समुदच महा बबोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चक्षु गिरिवरेवा निसहायानं रोये बसेठे वलयायतानं तव वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा यानं रोये बसेठे वलयायतानं तव वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने पोहंच मानं चतहेव मायं लोभां च उतं अजत दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पाप न कारवेयी गिरिवरेवा निसहायानं रोये बसेठे वलयायतानं तव वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रोये बसेठे वलयायतानं तव वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने किरिया किरियं विनयानुवायं अन्नान्यानं परियचठानं से सबवायं यवेयिता ओवटिये जमदीहरायं गिरिवरेवा निसहायानं रोये बसेठे वलयायतानं तव वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रोये बसेठे वलयायतानं तव वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने सेवारियायित सराय बतंग ओवहान वंदुक कयटयाय लोगं विदिता आरं परं च सबं पभुवार्य सबवारं गिरिवरेवा निसहायानं रोये बसेठे वलयायतानं तव वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहायानं रोये बसेठे वलयायतानं तव
जगबोई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियंगट पदो वसुद तं सदहानाय जनानाओ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति गिरिवरेवा निसहाययानं रोये वसेठे बलयायतानं तवो वमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने गिरिवरेवा निसहाययानं रोये वसेठे बलयायतानं तवो वमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने सुनं समनामाहनाय अगारिणोय परतीत्याय सेके इणगतियं धम्ममाहु आनेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नानं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सुयस्यासि जानासि नं भिक्खुजाः तहेनं आहा सुयं बोहि जाहा निसन्तं आहा सुयं बोहि जाहा निसन्तं। परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने दिल में ये बात पक्की कर लो कि आप महासौभाग्यशाली हैं, जिन्हें परमात्मा के इन दिव्य वचनों की आराधना करने का अवसर मिला, वो भी संपुष्ट की साधना, संपुष्ट एक मंगल, फिर परमात्मा की स्तुति मंगल, परमात्मा की ऊर्जा मंगल, मंगल भावों से की गई ये भक्ति आराधना, भक्ति प्रार्थना अवश्य ही हमारे जीवन के दुख, दुविधाएं, समस्याएं, शंकाओं का समाधान करेगी। हमारे जीवन में लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपदा से संपन्न करने वाली ये भक्ति स्तुति, आर्य सुधर्मा का ये महादान, आर्य जम्बू की जिज्ञासा, काश हमारा हृदय जम्बू के जैसा बन जाए और जैसे अहोभाव के साथ इस महादान को उन्होंने अपने जीवन में स्थान दिया, ऐसे ही हम आर्य सुधर्मा के इस महादान को अपने जीवन में स्थान दें, अपने रोम रोम से कृतज्ञता ज्ञापित करें आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में, जिन्होंने ये महादान हमें प्रदान किया। आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें, गुरनी मैया के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें और ये बात पक्की तरह से समझ लेना, उन सब लोगों के बीच में आप ही सौभाग्यशाली हैं जो इस आराधना के साक्षी बन रहे हैं, इस आराधना का अनुष्ठान कर रहे हैं। आप परम सौभाग्यशाली हैं। एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक अक्षर अनमोल है, अनंत ऊर्जा से भरा है। इस ब्रह्मांड में होती परमात्मा की समस्त ऊर्जा इन अक्षरों के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। भले ही आपको अनुभूति हो या ना हो, लेकिन वो दिव्य तरंगे आपके जीवन में समाहित होती चली जा रही हैं। तो 3 बार पुनः अपने संकल्प को दोहराइए। जो आपने संकल्प लिया, जिसके लिए भी लिया, स्वयं के लिए, अन्य के लिए, उस संकल्प को पुनः 3 बार दोहराओ और मन में सोचो, मेरा ये संकल्प इस भक्ति स्तुति साधना से अवश्य ही पूरा होगा।
अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाते हुए बोलिए, परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की। अब गुरनी जी महाराज साहब कितने सुंदर ढंग से इतने तप के साथ आपके समक्ष इतनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, जो एक एक अक्षर कितने अच्छे से समझ आ रहा है। इस आराधना के माध्यम से आपके पुच्छी सुनंग की ये गाथाओं की व्याख्या, मीनिंग, अर्थ भी आपको पता चल गए। आपका परम सौभाग्य है। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे इस गाथा का महत्व क्या है, इस गाथा के करने से क्या होता है, ये भक्ति स्तुति हमारे जीवन में कितना कुछ प्रदान कर रही है। गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से महावीर स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या, परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ मेरे अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं को उनकी भव्य आत्मा का हार्दिक अभिनंदन है। प्रभु महावीर के गुणों की स्तुति चल रही है। प्रभु की स्तुति हम किस लिए करते हैं? हम उनके गुणों की स्तुति कर रहे हैं। एक तो क्या है, अभी जानकारी हो जाएगी इस पुच्छी सुनंग में क्या है, और फिर दूसरी है चलो समय अपना सदुपयोग में जा रहा है। प्रभु की जिन वाणी हमारे कानों में पड़ेगी, कुछ हम भी पढ़ेंगे, हमें लाभ मिलेगा। तो क्या लाभ मिलेगा? क्या स्तुति कर रही हैं कि इससे हमारे प्रभु हमारे पे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। अभी मुक्ता जी ने बताया था कि वो श्राद्ध मनाते हैं कि पितृ हमारे पे क्या रहें? प्रसन्न रहें। इसलिए ना, तो ये पितृ वो देवलोक में गए भी हैं या नहीं, क्या पता। जो हमारे बड़े हैं, क्या पता वो देवलोक में गए हैं या नहीं, क्योंकि देवलोक में भी कई तरह के देव हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। जो पितृ बनते हैं वो छोटी जाति के देवों में जाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो तो फिर उनको तो इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता। तो वो गए भी हैं या नहीं, हमें कुछ पता है? तो उन पितरों को हम थाली निकाल करके या भोजन खिला करके या पंडित को दे करके ही प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं? उनके नाम से आप जाप करवा लो, कम से कम घर के अंदर धर्म की ऊर्जा तो आएगी। वो देवता तो जहाँ पर नवकार मंत्र चलता है वहाँ पर तो वो खुद ही प्रसन्न हो जाता है। कपड़े देने से या खिलाने पिलाने से वो प्रसन्न हो जाए ऐसा कोई बात नहीं। किसी गरीब को दो तो भी क्या है, चलो वो आपको दुआएं दे करके जाएगा, और दुआ किसी की खाली जाती नहीं। परंतु ये पता नहीं ये परंपराएं हमने कहाँ से कैसे कर ली। तो खैर ये हम स्तुति करते हैं कि प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। अरे प्रभु तो क्या है? वीतरागी है। वो तो निराकार है, निरंजन है, अविकारी है। वो उनको ये स्तुति से या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रसन्न तो वो तब हो अगर वो हमारे से रूठे हुए हों। प्रभु तो कभी क्या नहीं होते, रूठते नहीं। हर्ष शोक जागे नहीं, वैरी मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्ति तो ही जान। वो तो हर्ष और शोक में कुछ आते ही नहीं, उनके लिए वैरी भी और मित्र भी एक समान है। कबीरदास जी ने भी कहा, खड़ा कबीरा चौक में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। तो फिर क्या है? ये है कि हम जब प्रभु के स्तुति गान करते हैं उस समय हमारे मन के भाव शुद्ध होते हैं। उस समय कहीं मन ठीक है कि ये संसार है, गृहस्थी है, तरह तरह के विचार आते हैं, कई बार कहीं कहीं चला भी जाता है, परंतु फिर भी अंतर से एक ये बात होती है कि हमने प्रभु के गुणों का गान करना है, जिनवाणी का पान करना है, जिससे कर्मों की क्या होनी है, निर्जरा होनी है। और फिर जो प्रभु के अधिरक्षक जिन शासन देव और जिन शासन देवियाँ हैं, वो इस स्तुति गान को सुनकर के क्या आप समझते हो वो यहाँ नहीं आए होंगे? वो आसपास ही कहीं घूमते हैं जिस समय हम पढ़ते हैं, और जो जैसी भावना से पढ़ता है उसके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं। प्रभु तो वीतरागी हैं, वो तो जा चुके, जहाँ जाना था ज्ञान दर्शन में रमन कर रहे हैं, वो तो ज्योति में ज्योति विराजमान हो चुकी है। उनके जिन शासन देव जिन शासन देवी जो अपने प्रभु को आराध्य मान करके चलते हैं, वो देखते हैं कि मेरे आराध्य की यहाँ पर क्या हो रही है, महिमा गाई जा रही है, तो वो यहाँ पे आसपास जरूर घूमते हैं। ये पक्की बात है, वो प्रसन्न होते हैं। आप एक देवी को देवता को सिद्ध करने के लिए कहीं कहीं जाते हैं, जहाँ से छोटी गली मिलती है ना, निकल जाते हैं आप, अरे वहाँ पर ये होता है, मेरा काम हो गया, वो हो गया, परंतु वो निकल जाते हैं। वहाँ पर फिर जिन श्रद्धा नहीं रहती, वो आपकी गहन आस्था तो है ही नहीं, परंतु वो क्या है, वहाँ तो एक देव की सिद्धि के लिए जाओगे, परंतु यहाँ पर तो पता नहीं कितने जिन शासन देव जिन शासन देवियाँ आकर के प्रभु की उस महिमा वाणी को सुनने के लिए वो भी घूम रहे होंगे। तो इसलिए नाराज वो है ही नहीं, हमारे से रुष्ट है ही नहीं, तो हमारे पे प्रसन्न कैसे नहीं रहेंगे? तो वैसे भी जो हम प्रसन्न हैं तो देव गुरुदेव हमारे देवता हमारे परमात्मा वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, प्रसन्न है। वो कहते हैं ना, जहाँ हंसता खिलता परिवार होता है वहाँ पर देव अपने आप आ जाते हैं। इसलिए हंसना सीखो, खुश रहना सीखो, अपने आप में कुड़ते ना रहो, जलते ना रहो, अंदर संकुचित मन ना रखो, प्रसन्नता से भरो, परमात्मा अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। जहाँ खुशी है वहीं पर लक्ष्मी का वास है, जहाँ पर खुशी है वहीं पर देवताओं का वास है। इसलिए प्रसन्न रहा करो। कहीं कोई अड़चन भी आए तो अपने प्रभु के गुणों को याद करो, अपने आप अड़चनें क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो आज 15वीं गाथा गिरी विरेवा निस्सहायानम। अभी आपने 6 गाथाओं में मेरुगिरी पर्वत के बारे में सुना, और अब ये जो गाथा आ रही है इसमें भी पर्वतों के बारे में ही है। गिरी वरेवा श्रेष्ठ पर्वतों में, निस्याय आनंग यानी जो लंबे पर्वत हैं, मतलब लंबे आकार में है, उन पर्वतों में निषिद्ध पर्वत श्रेष्ठ है। निस्याय यानी निषिद्ध पर्वत श्रेष्ठ है। रुए वे सेठे वल्याय तानंग, कई पर्वत गोल 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 होते हैं, उन गोल पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ है। ये पर्वतों के नाम है। लंबे पर्वतों में कौन, अभी सुना आपने, निषिद्ध पर्वत, और गोल पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ है। तौ में से जग भूई पन्ने, तो इसी प्रकार जगत के अंदर भूई पन्ने, भूति प्रज्ञा वाला, महान बुद्धि वाला, बुद्धि अलग होती है, प्रज्ञा अलग होती है।
बुद्धि उल्टा भी सोच सकती है, परंतु प्रज्ञावान कोई उल्टा सोच नहीं सकता। ये प्रज्ञा शब्द तीर्थंकरों के लिए आता है, परंतु आज क्या है, बदवियाँ संत साध्वियाँ भी प्रज्ञा महर्षि, प्रज्ञाशीला, प्रज्ञा। अरे कहाँ तुम तीर्थंकरों के, हम अणु के हजारों हिस्से भी कर लो, लाखों हिस्से भी कर लो, उनके अणु के बराबर भी हमारे पास प्रज्ञा नहीं है। बुद्धिमान हो सकते हैं परंतु प्रज्ञावान नहीं हो सकते। ये तो प्रभु तीर्थंकर की क्या कर सकते हैं, हम साधना कर रहे हैं कि उनकी प्रज्ञा को हमने अपने उपमान लगा लिया, प्रज्ञाशील, महाप्रज्ञावान, प्रज्ञा महर्षि। अरे कमाल है, कहाँ से बन गए तुम तीर्थंकर? ये प्रज्ञा नहीं, आप बुद्धिमान हो सकते हो, आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो सकती है, आप क्या है ज्ञानी हो सकते हो, परंतु वो प्रज्ञावान नहीं हो सकते। तो इस प्रकार जगत के अंदर जिनकी प्रज्ञा प्रभूत थी, उनके अंदर मुनिन मध्य तमुदाहु पन्ने, मुनियों के बीच में वो प्रज्ञावान तमुदाहु प्रभु महावीर को कहा गया है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि यहाँ पर रुचक पर्वत और लंबे पर्वतों की तुलना करने का क्या मतलब था है, क्योंकि जो लंबी रेखा होती है, एक बिंदु उधर है एक बिंदु इधर है, और ये लंबी रेखा ने उन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया, मिला दिया। नहीं तो बिंदु अलग अलग थे, अब वो बिंदु इकट्ठे हो गए। इसी तरह ही महावीर के समय में अलग अलग बहुत तरह के क्या थे, मतांतर थे, बहुत तरह के विभिन्न संप्रदाय थे। तो प्रभु महावीर ने उसमें लंबी रेखा का कार्य किया और बीच में एक सिद्धांत बना दिया, अनेकांतवाद। उन्होंने अलग बिंदुओं को सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अनेकांतवाद समझते हो ना कि नहीं? एक जगह पर एक हाथी पहुंचा और कुछ अंधे व्यक्ति थे वहां पे, वो कहते हाथी आया हाथी आया हाथी आया। वो हाथी देखने के लिए बेचारों को दिखता तो था नहीं, वो हाथ लगा लगा करके देखने लगे कि कैसा है। एक अंधे के हाथ में तो क्या आ गए, पैर, ये उसके टांगे आ गई, उसने देखा। और दूसरे के हाथ में क्या आ गए, कान आ गए, उसने कानों को हाथ लगाया, किसी ने पूंछ को हाथ लगाया, किसी ने पेट पे हाथ लगाया, और वो हाथी तो चला गया। बाद में क्या करने लगे, चर्चा करने लगे, हाथी कैसा था? वो कहता हाथी तो सूप जैसा था, छाछ जिसे कह देते हैं, हिंदी में सूप कहते हैं, छाछ जैसा था। कहता छाछ, क्योंकि उसने कानों को पकड़ा था, कान बड़े बड़े थे, छाछ की तरह थे। वो कहता अरे तूने तो फिर देखा ही नहीं, जो हाथी था वो तो मूसल जैसा था, क्योंकि उसने पैरों को, लंबी टांगों को हाथ लगाया था। वो कहता तू भी झूठ बोलता है। जिसने पेट पे हाथ लगाया था वो कहता हाथी तो ढोल जैसा था, क्योंकि गोलमोल था वो। तो वो कहते तू भी झूठ बोलता। वो आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। तो एक आंखों वाला व्यक्ति जिसने हाथी देखा था वो आया, तो उसने क्या है पूछा, लड़ कह रहे हैं? कहता है जी मैंने हाथी देखा, वो तो क्या था, छाछ जैसा था। तो दूसरा कहता नहीं जी नहीं, मैंने भी देखा था, मैंने तो हाथ लगा के भी देखा था, वो तो खंबे जैसा था। वो कहता नहीं जी मैंने देखा ढोल जैसा था। वो कहता ढोल जैसा भी था, तू भी सही है, तूने पेट देखा, कानों को हाथ लगाने वाले को कहा वहाँ वो छाछ जैसा था, तूने उसके कान देखे, तूने उसके पैर देखे, ये सब मिला करके एक हाथी बना। तुम अपनी अपनी जगह पर सही हो। ये अनेकांतवाद है कि तुम भी सही हो और मैं भी सही हूँ, ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह ये अनेकांतवाद का सिद्धांत उन्होंने निकाल करके बिखरे हुए बिंदुओं को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। और गोल पर्वतों में वल्या, मतलब वल्या मैंने गोल होता है, वल्यकारी पर्वतों में, गोल पर्वतों में रुचक पर्वत है। तो प्रभु की जो आभा थी, अपने महापुरुषों के चित्र देखे होंगे, उनके सिर के पीछे गोल आभा मंडल बना होता है। तो प्रभु की जो आभा मंडल था वो सदैव उनके पीछे वल्याकार रहता था, गोल रहता था। और किसी का आभा मंडल काले रंग का होता है,
वो क्रूर विचारों वाला होता है। किसी का आभा मंडल गहरे नीले रंग का होता है, वो क्रूरता से थोड़ा सा ढीला होता है। ऐसे करते करते जो वाइट और हल्का पीले रंग का आभा मंडल जिसका होता है वो क्या होता है, सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाला होता है। इस तरह ये प्रभु के साथ ये वल्याकारी पर्वतों और आयताकारी पर्वतों का जो कहा गया, ये तुलना बिल्कुल सही है कि प्रभु क्या थे, ऐसे थे, वो प्रज्ञावान थे। उनकी प्रज्ञा उस समय के जो संत महात्मा विचरते थे उन सब से श्रेष्ठ थी। इस गाथा का लाभ क्या है, ओज और तेज की वृद्धि होती है। ओज और तेज की वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है, सद कार्यों में उसकी बुद्धि लगती है। बुद्धि तो कई वाले, चोर की भी बुद्धि होती है परंतु उसकी चोरी में लग जाती है। ठगी की भी क्या होती है, बुद्धि होती है, वो ठगता है। पॉकेट मार वाला भी क्या करता है, वो क्या करता है, जेब काटना, तो वो भी बुद्धि से काम करता है। परंतु नहीं, ये गाथा करने से बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि सद्कार्यों में लगती है, गलत कार्य उससे नहीं हो पाते। इस तरह ये इस 15वीं गाथा का स्वाध्याय करेगा, उसके ओज, तेज और बुद्धि का विकास होगा, सद्कार्यों में बुद्धि जाएगी। आज की गाथा का लाभ किसकी, कोई निकल लो आज की गाथा का लाभ हमारे श्रावक रतन श्री हजारी लाल जी की तरफ से है। और साथ में ही एक गाथा हमारे प्रदीप कुमार जी, अंजू जैन और विकुल जैन, क्योंकि अंजू बहन का आज जन्मदिन था तो बेटे की इच्छा हुई, नहीं मम्मा आपने एक गाथा तो चाहे ले ली परंतु एक गाथा एक और लेनी है, आज आपका जन्मदिन है। बच्चे हों तो ऐसे हों जो माँ बाप के जन्मदिनों को भी याद करके धर्म के रूप में मनाएं। तो और तीसरी गाथा हमारे रविंदर जी, सुनील जी, सुषमा गजल जी, उन्होंने भी क्या है, सुनील जी के जन्मदिन के, उनका पोता है या बेटा है मुझे नहीं पता, बेटा है, बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देख लो, आध्यात्मिक दृष्टि से जन्मदिन मनाना, नहीं तो क्या करते हैं, थू और फू, क्या करते हैं जन्मदिन पे, थू और फू करते हैं ना, है ना, पहले फूक मारी, थू किया और फिर बुझा दिया, फू किया, बस यही दो काम होते हैं, थू और फू, कैंडल जलानी और बुझानी। तो परंतु जो आध्यात्मिक दृष्टि से मनाते हैं वो थू फू से दूर होकर के, धन्यवाद है हमारे भाई, आपने अपने बेटे का जन्मदिन थू फू से नहीं मनाया, आपने धर्म दृष्टि से मनाया। तो आज के ये गाथाओं का लाभ इनकी तरफ से है। और कल की गाथा का लाभ हमारे नवल प्रधान जी, विकुल भाई, उनको बोल देना, उनके पापा बैठे हैं, हाँ जी, आपकी तरफ से है। और एक हमारे बाबा जी ने तो कल ही कर दिया, बाबा जी कल भी करना है, हाँ कल भी करना, वो कहते हैं मैंने तो 20 पैकेट ला के रखे हुए मेरे बेटे ने, तो ठीक है करो, आप जितनी खुशी मना सकते प्रभु के गुणों की मनाओ। तो इस तरह ये, और कल आज के आइबिल अलीशा आई नहीं परंतु उसे पता है कि मैं करूँगी, और सुमन जी भी करेंगे, उनके किसी की डेथ हो गई थी, वो गए हुए हैं मुल्लापुर, परंतु वो करेंगे ज़रूर। और कल के आइमिल दृष्टि जैन, पुत्री अनिल जैन और सत्यनारायण जी, ये दोनों तो पक्के ही हैं। आज का जाप अपने गुलशन राय जी की तरफ से 2 घंटे का जाप है, हजारी लाल जी आपके भैया के यहाँ पे आज का जाप है 2 घंटे का, हाँ जी कह दिया ना उनको, आई हुए हैं आपके घर में 2 घंटे का जाप है। और कल का जाप नीतिका अनिल जैन जी के यहाँ पे है, ये ध्यान रखना। और कल की जो गाथा है 16वीं गाथा बाबा जी की तरफ से और नवल प्रधान जी की तरफ से। और ये 16वीं गाथा का जो लाभ है, एक माला करने से सद्गुणों का विकास होता है, यश, ओज,
की वृद्धि होती है। जिसको यश नहीं मिलता, किसी का कितना भी कर लो फिर भी बुराई बुराई मिलती है, वो क्या है, अशुभ नामकर्म का उदय होता है। उस अशुभ नामकर्म का क्षय इस गाथा से होगा और यश की प्राप्ति होगी। इस तरह आवाज़ों को उत्पन्न। और कोई सूचना? आ जाओ नितिन भाई। और कल 5 तारीख 6 तारीख को काल सर्प दोष का जाप, जिसमें आप जिसको नहीं भी कोई ग्रह पीड़ित करता, वैसे तो